श्रीनीलकण्ठाय शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षवर्णशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय अस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठिष्य सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ॐ सोमनाथाय शिव सोमनाथाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय भोले सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव शिव भोले नमः शिवाय मल्लिकार्जुनाय शिव मल्लिकार्जुनाय हर हर भोले नमः शिवाय मल्लिकार्जुनाय भोले मल्लिकार्जुनाय शिव शिव भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव शिव भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले आय मल्लिकार्जुनाय शंभु मल्लिकार्जुनाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले शंकर भगवान की गौरी गणेश गजानन भगवान की लक्ष्मीपति नारायण भगवान की सूर्य भगवान की माँ भवानी की गंगे महारानी की सभी संत भक्तों की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अतः पंचदशो अध्याय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। सूत उवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुनं संभवम् यं श्रुत्वा भक्तिमान् सर्वपापे प्रमुच्यते पूर्वं च कथितं यच्च तत् पुनः कथयिष्याम्यहम् कुमारचरितं दिव्यं सर्वपापविनाशनम् यदा पृथिवीं
समाक्रम्य कैलासं पुनरागतः कुमारः स शिवपुत्र तारकारिन्महाबलः। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद मैं मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर बुद्धिमान भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर कल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आई। जो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है और द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है। तो सूत जी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा कह रहे हैं। वो बोलते हैं कि पहले मैंने कार्तिकेय के इस चरित्र को, जिस चरित्र का वर्णन किया था, जो पापों का नाश करने वाला सुदिव्य चरित्र को मैं दोबारा वर्णन करता हूँ। जब तारकासुर का वध करने वाले महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर आए, उस समय देवर्षि नारद ने वहां आकर अपनी बुद्धि से उन्हें भ्रमित करते हुए गणेश के विवाह आदि का सारा वृतांत कहा। इसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर वे कुमार अपने माता पिता को प्रणाम कर कौच पर्वत पर चले गए। यहाँ पर जो भगवान की लीला है, जैसे कार्तिकेय और गणेश जी को परिक्रमा की, पृथ्वी परिक्रमा का आदेश जब दिया गया भगवान के द्वारा, तो कहा गया कि वहां पर वो गणेश जी तो लौट आए और वो कार्तिकेय जी परिक्रमा करके लौटे। तो तब तक वो कार्तिकेय लौट गए, तब तक गणेश जी की शादी हो गई, विवाह हो गया। तो आकर के इस तरह नारद जी ने उनसे कहा कि उनका तो विवाह हो गया है, और उनको भ्रमित कर दिया कार्तिकेय को। तो कार्तिकेय जी क्रोध करने लगे और उनसे माता पिता को प्रणाम करके और वहीं से उस कौच नामक पर्वत पर चले गए। इसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर भी कुमार न माने और उन्हें प्रणाम कर कौच पर्वत पर चले गए। जब माता पार्वती कार्तिकेय के वियोग से बहुत दुखी हुई, तब शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो रही हो? हे पार्वती, दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। तुम इस महान दुख का त्याग कर दो। शंकर जी के बारंबार कहने के बाद भी जब पार्वती को संतोष न हुआ, तो उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों को कुमार के पास भेजा। उसके बाद गणों के साथ लेकर सभी बुद्धिमान देवता महर्षि प्रसन्न होकर कुमार को लाने के लिए वहां गए। वहां जाकर कुमार को भली भांति प्रणाम करके उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर उन सभी ने आदरपूर्वक प्रार्थना की। तब स्वाभिमान से उद्दीप्त उन कार्तिकेय ने शिव जी की आज्ञा से युक्त उन देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात वे सभी लोग पुनः शिव जी के समीप लौट आए और उन्हें प्रणाम कर शिव जी से आज्ञा ले अपने अपने धाम को चले गए। तब उनके न लौटने पर शिव जी एवं पार्वती को पुत्र वियोग जन्य महान दुख प्राप्त हुआ। इसके बाद वे दोनों लौकिकाचार प्रदर्शित करते हुए, यानी कि लौकिक पुरुषों की तरह वह पुत्र मोह सा दिखाते हुए अपने पुत्र कार्तिकेय की तरफ गए। उस कौच पर्वत पर पार्वती जी और भगवान शंकर दोनों गए। तब वे पुत्र कार्तिकेय माता पिता का आगमन जानकर स्नेह रहित हो उस पर्वत से 3 योजन दूर चले गए। और कार्तिकेय जी को पता चला कि माता पिता यहाँ आ रहे हैं, तो वो उस स्थान को भी छोड़कर चले गए 3 योजन। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर वे दोनों ज्योति रूप धारण कर वहीं क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए। और पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए वे शिव तथा पार्वती अपने पुत्र कार्तिक को देखने के लिए प्रत्येक पर्व पर वहां जाते हैं। अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती वहां निश्चित रूप से जाती हैं। उसी दिन से लेकर मल्लिका पार्वती हो गई और अर्जुन शिव जी, और उन दोनों का मिलित रूप हुआ अद्वितीय शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य उस लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसका दुख सर्वथा दूर हो जाता है, वह परम सुख प्राप्त करता है
उसे माता के गर्भ में पुनः कष्ट नहीं भोगना पड़ता, उसे धन धान्य की समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। जब माता पार्वती और भगवान शंकर को उस पर्वत पर आया हुआ जान करके वो आ रहे हैं, तो कार्तिकेय जी उस स्थान को भी छोड़ करके चले गए। और जब वहां पर जा करके देखा वो कार्तिकेय नहीं मिले, तो वहीं भगवान शिव और पार्वती अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए, जिसे मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यह मल्लिकार्जुन नाम वाला दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जो दर्शन मात्र से सभी प्रकार का सुख देने वाला है। और मैंने लोक कल्याण के लिए इसका वर्णन किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, इन ज्योतिर्लिंगों की कथा से हमें सुन के कोई तृप्ति नहीं हो रही है, ऐसा लगता है कि बार बार इसे सुनाओ। अतः हे प्रभु, हम लोगों पर विशेष रूप से अतुलनीय कृपा करके अब आप तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रकट है। श्रुत उवाच, धन्यो अहम कृतकृत्यो अहम श्रीमतां भवतां यदि गतश्च संगमं विप्रा धन्यावेशा अतो मत्वा स्वभाग्यं हि कथयिष्यामि पावनी पाप प्रणाशिनीं दिव्यां कथां च शृणुत। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिवप्रिया महापुण्या वर्तते लोकपावनी। तत्रासीद ब्राह्मण श्रेष्ठ शुभकर्म परायणः वेदाध्ययन कर्ता च वेद कर्मरतः शरम् अग्न्याधान समायुक्तः शिवपूजारतः सदा पार्थिवीं प्रत्यहं मूर्तिं पूजयामास वैद्यः। सर्वकर्म फलं प्राप्य द्विजो वेद प्रिय सदा सतां गतिं समालेवे सम्यक् ज्ञान परायण। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप श्रीमानों की संगति प्राप्त कर मैंने धन्य एवं कृत्य हो गया हूं, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य होती है। अतः मैं इसे अपना सौभाग्य मानकर पवित्र पाप का नाश करने वाली तथा दिव्य कथा को कहूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। ये कह रहे हैं कि संगति सज्जन पुरुषों का संग जगत में दुर्लभ है, जिसे हम सुसंग बोलते हैं। साधु संग दुर्लभ है। साधु माने ये शरीर में जो वस्त्र धारण है, इसको भी साधु नहीं कहते, ऐसा समझ लो कि केवल इसको ही साधु कहते हैं। जो अपने मन बुद्धि, अपने मन से, अपने वचन से और अपने शरीर से अगर कर्म को साध ले गया, अगर तो वह ग्रस्त में भी रहने वाला है, तो अवश्य ही वह साधु नाम वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। ग्रस्त में रह करके व्यक्ति ग्रस्त धर्म का पालन कर ले, तो उसके कल्याण को ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता, इसमें कोई संशय नहीं। क्यों? कि ग्रस्त का आचरण भी पवित्र है और संत का जीवन भी पवित्र है। इसलिए संत और भक्तों में कोई भेद नहीं कहा, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं कहा। जो व्यक्ति अपने ग्रस्त जीवन में जीते हुए अगर सद्धर्म का सेवन कर रहा है, तो वह व्यक्ति वास्तविक साधु शब्द का अर्थ है। इससे मतलब नहीं कि उसका वस्त्र क्या, उसका धर्म क्या है। ग्रस्त धर्म के अनुसार भी अगर धर्म का पालन कर रहा है तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि सज्जन पुरुषों का संग सदा आनंद देने वाला है। गतंश्च संगमं विप्रा धन्या वै साधु संगते अतो मत्वा सौभाग्यं कथयिष्यामि पावनी। ऐसे पुरुषों का संग, ऐसे मनुष्यों का संग पृथ्वी तल पर मुश्किल से मिल पाता है। क्यों? कि ऐसे पुरुषों का संग ही वास्तविक स्वर्ग नाम वाला है। स्वर्ग कहीं कुछ और नहीं। अगर स्वर्ग है
तो वही है जो सज्जन पुरुष हैं, उनका एकत्रित होना, ईश्वर चर्चा, भगवान कथा आदि श्रवण करना, ऐसा संगति। कहना कि ये सौभाग्य की बात है और इसको मैं अपना सौभाग्य मानकर पवित्र आपका नाम करने वाली, आप पाप का नाश करने वाली तथा दिव्य कथा को कहूँगा। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। शिव जी को प्रिय, परम पुण्यमयी, संसार को पवित्र करने वाली और तथा समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाली मनोहरी अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। अवंती माने उज्जैनी, जिसे आज उज्जैन बोलते हैं। वहां पर शुभ आचरणों में तत्पर, वेदाध्ययन करने वाले तथा नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे और वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और शिव पूजा में लगे रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का पूजन करते। उन वेद प्रिय ब्राह्मण ने सारे कर्मों का फल प्राप्त कर भली भांति ज्ञान परायण होकर अंत में सज्जनों की गति प्राप्त की। हे मुनीश्वरों, उनके चारों पुत्र भी उसी प्रकार भगवान की पूजा में तत्पर तथा सदा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा देव प्रिय, उसके बाद प्रिय मेधा, तीसरा सुकृत नाम वाला और चौथा धर्मनिष्ठ सुरत था। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार उनके सुखदायक गुण भी वहां निरंतर बढ़ रहे थे। उस समय वह नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो गई। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्विजो, इसी बीच वहां जो उत्तम घटना घटी उसे सुनो। जैसा कि मैंने सुना है वैसा बता रहा हूं। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था। वह धर्म से द्वेष करता, धर्म से ग्लानि करता था और बल में महान बल वाला था। उस दैत्यराज, उस असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान से पाकर जगत को तुच्छ समझ लिया और उसने देवताओं को भी पराजित करके उन्हें अनेक स्थानों से निकाल दिया, उनके स्थानों से निकाल दिया। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों तथा स्मृति धर्मों का उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सिंह खरगोश को मार डालता है। जितने भी वेद धर्म थे उन सबको उसने नष्ट कर दिया और प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र से धर्म को दूर हटा दिया। यहाँ पर देखो सिद्धांत की बात है कि अगर ऐश्वर्य किसी के पास है, शक्ति किसी के पास है, तो उसको वह दुरुपयोग में भी लगा सकता है और सदुपयोग में भी लगा सकता है। जैसे यहाँ पर कोई बलवान व्यक्ति आकर, जैसे किसी पद को पाकर, जैसे कोई मंत्री यहाँ पर आए तो वो मंत्री यहाँ पर जैसे आएगा तो कथा को रुकवा देगा, उसमें पावर है। जैसे इसी तरह उसने और अपना अगर कुछ उसे प्रचार करना होगा तो वो कर सकता है, अपना वो समाज इकट्ठा करना हो तो कर सकता है, क्योंकि पावर है। लेकिन अगर इससे भी बढ़िया वो धर्म का प्रचार भी करना चाहेगा तो भी कर सकता है, क्योंकि वह पावर है, पद की पावर है। तो यहाँ पर जो पावर थी उसके अंदर, जो ये राक्षस था, जो असुर था, इसके अंदर शक्ति थी, तो वो ब्रह्मा जी के वरदान से थी। अब ब्रह्मा जी की शक्ति कार्य कर रही है, उस असुर का कुछ भी नहीं है। हमारा हाथ, यहाँ पर सिद्धांत की बात यह है कि अगर हमारा हाथ उठ रहा है तो उसमें हमारा अपना कुछ नहीं, भगवान ने इसमें शक्ति डाल रखी है, अपनी शक्ति से हमारा हाथ उठ रहा है। अब ये हाथ दारू की प्याली पी रहा है या गंगा जल पी रहा है, ये अलग बात है। हमारा हाथ तो उठ रहा है ना, शक्ति तो उसी परमात्मा से आ रही है। हमारे पैर तो चल रहे हैं, तो पैर चल कहाँ रहे हैं? भगवान की कथा के लिए चल रहे हैं या संसार के लिए चल रहे हैं, ये बात अलग है। तो भगवान की शक्ति से हम शक्तिवान हुए और उस शक्ति का उपयोग दुरुपयोग ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा विषय हो गया। क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि कर्म का स्वतंत्र अधिकारी मैंने तुझे बनाया, जो चाहे सो कर। लेकिन फल में उसने अधिकार नहीं दिया। फल में यही कहा कि फल तो मैं ही दूंगा। भाई आप देखते नहीं हो, परीक्षा पेपर जो बच्चा देता है तो अपने आप कॉपी थोड़ा ही जांचता है। आप प्रश्न क्या करते हो, गलत करते हो, सही करते हो, आपको तो करने का मौका दिया, 3 घंटा आपको समय दिया, 2 घंटा दिया, आप पेपर करो, अपने प्रश्न का हल लिखो। तो हमको परमात्मा, ये हमारा जीवन जो है एक पेपर है
और उसमें हम जो लिख रहे हैं वो सब उत्तर है। अब वो क्या सही है क्या गलत है ये अधिकार आपके पास नहीं है, ये अधिकार तो केवल भगवान के पास है। और इसीलिए वो कहा है कि करनी करे तो आप करे और फिर करनी कर पछताए, और वो रहा अब बीज बमूल के तो आम कहां से खाए। तो भाई ये समझने की बात है, विचार करने की बात है, इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है। ऐश्वर्य यानी कि शक्ति परमात्मा ने हमको दे दी, परमात्मा ने हमारे शरीर में वो एनर्जी डाल दी जिससे हम अपनी वाणी की सार्थकता भी कर सकते हैं। उस वाणी को किसी समय गाली गलौज में लगा दो, भगवान के गुणानुवाद में लगा दो, हमको मन शक्ति परमात्मा ने दे दी, इसे हम ईश्वर की कथा में लगा दें या संसार में लगा दें। भाई ईश्वर ने परमात्मा ने ये शरीर हमको दिया, लेकिन हम इस शरीर को अभी छोड़ करके जाना चाहें और शरीर छूट जाए हमारा, तो हमारे सारे कार्य पूरे कैसे हो गए? करने वाला कौन रहा? वहां अहंकार कहां चला गया? तुम करने वाले हम करने वाले हैं तो करो फिर। इससे सिद्ध होता है कथा से कि करने वाला कोई और है और अहम करने वाला कोई और है। तो करने वाला तो करता ईश्वर है, जगत का नियंता परमात्मा है, लेकिन अहमता इस जीव में डाल दी तो ये कर्ता बन बैठा। तो अब ये कर्ता बन बैठा तो भोक्ता इसे बनना पड़ेगा, सुख दुख भोगना पड़ेगा, हर्ष सुख भोगना पड़ेगा, जन्म मरण में आना जाना पड़ेगा। लेकिन ये परमात्मा को सौंप करके जगत का कार्य करता है, अहमता को भगवान को दे देता है कि करने कराने वाले आप हो, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे और जहां ले चलोगे वहीं चलेंगे। तो यहाँ पर विचार की बात यही है कि अगर हम शक्ति हमको परमात्मा ने दे दी, जो इंद्रियों में शक्ति दी है ये परमात्मा ने दी है, हमारा हाथ चल रहा है, पैर चल रहे हैं, लेकिन इन शक्तियों का हम दुरुपयोग आज कर रहे हैं, तो यही असुर बना है, यही राक्षस बना है, जो ये दूषण नाम का राक्षस कर रहा है। और यदि इस शक्ति को सदुपयोग में लगा रहे हैं, किसी दीन दुखी की सेवा कर रहे हैं, अपना हमारा खान पान शुद्ध है, आचरण विचार शुद्ध है, पवित्र है, तो यही इस ब्राह्मण के लक्षण है जो इस राक्षस से भी निडर होकर के भगवान का भजन कर रहा था। राक्षस चाहे जितना बलवान हो जाए, उसे अंत में आकर के झुकना पड़ेगा और नष्ट होना पड़ेगा। तो यहां पर यह सिद्धांत लागू हो जाता है कि संसार में बड़े से बड़ा प्राणी, बड़े से बड़ी पद प्रतिष्ठा पर जमने वाला, धन पद प्रतिष्ठा वाला, ऐश्वर्य वाला, अगर उसकी प्रवृत्ति मार्ग हो गया, यानी कि कुमार्गी हो गया, तो अंत में उसका विनाश अवश्य होगा, चाहे वो राजा हो, चाहे इस संसार का नहीं और परलोक का भी बन जाए, इंद्र आदि के पद तक चला जाए। और ठीक उसके विपरीत अगर हम चटनी से रोटी खाने वाले हैं, झोंपड़ी में रहने वाले हैं, लेकिन हमारे अंदर आचरण की पवित्रता डाल दी ईश्वर ने कृपा करके, और हमने अपने संकल्प से यह दृढ़ निश्चय कर लिया, तो वही परमात्मा का प्रिय बन जाएगा। वो छोटी से छोटी शक्ति उसकी बड़ी से बड़ी शक्ति को हराने में सक्षम है। यानी कि इसका है कि अशुभ शुभ को हरा नहीं सकता, शुभ ही अशुभ को हराता है। यानी कि धर्म की विजय होती है, अधर्म का ही नाश होता है, इसमें किसी तरह का संशय नहीं, जैसे इस कथा से ये सिद्ध होगा। तो रत्नमाल पर्वत पर जब दूषण नाम का राक्षस रहता और उसने धर्म से द्वेष करके सारे धर्मों को खंडित कर दिया, धर्म ग्रंथों को जला दिया, और उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों का लोप कर दिया और स्मृति आदि धर्मों को नष्ट कर दिया, और जितने भी वेद धर्म थे उन सबको उसने नष्ट कर दिया। प्रत्येक तीर्थ तथा प्रत्येक क्षेत्र से धर्म को दूर हटा दिया। एकमात्र रम्य अवंती नगरी ही दिखाई दे रही थी जहां वैदिक धर्म अभी प्रतिष्ठित है। ऐसा विचार कर उसने जो किया उसे आप लोग सुने। उस समय महान असुर दूषण ने बहुत बड़ी सेना लेकर वहां रहने वाले सभी ब्राह्मणों को उद्देश्य करके चढ़ाई कर दी, और वहां आकर विप्रद्रोही एवं महाखल उस दैत्येंद्र ने अपने 4 दैत्य श्रेष्ठ सेनापतियों को बुलाकर यह वचन कहा। दैत्य बोला, ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान रहा? अतः मेरे विचार से वेद धर्म में तत्पर इसको दंड देना चाहिए। हे दैत्य सत्तमो, मैंने संसार में सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया, क्या इस ब्राह्मण को मैं अपने बस में नहीं कर सकता? यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म तथा वेदों पर
जो इन्होंने अपना विश्वास जमाया उसे छोड़कर मेरी शरण ले लें, उस धर्म का त्याग कर सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने में संशय हो जाएगा। मैं यह सत्य कहता हूं, तुम लोग निशंक होकर इस कार्य को करो। सूत जी बोले, इस